So okay students, let's continue with part 3 of the explanation part of the lesson the last lesson. हम लोगों ने लास्ट क्लास में द लास्ट लेसन का सेकेंड पार्ट हमने किया था, ठीक है। आज के क्लास में हम करने वाले हैं थर्ड एंड लास्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे इसे आज। सो लास्ट क्लास में जो कहानी जहाँ तक चला गया है वो अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो एक बार दो जो वीडियो है वो से देख लेना, और नहीं तो पहले भी इसे देख लो, बाद में उसे भी देख लेना। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा दे दो ब्रीफ कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था। सो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। एमनेट अपने लैंग्वेज का जो बारे में बता देता है कि फ्रेंच लैंग्वेज किस तरह का है उसके बारे में बता दिया जाता है। सो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर आकर रुक गए थे, ठीक है। फ्रांस अल्सिस से सब लिखा हुआ था। एमएमएल ने झंडा कुछ दिया था सभी के, मतलब कॉपी दिया था, वो लग रहा था इस तरह से क्या है झंडा है। सो वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। सो दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एमएमएल जो है वो नया कॉपी लेकर आते हैं, और वहाँ पर गोल गोल करके अच्छा से सुंदर से लिखा गया था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सिस, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। इस तरह से दिख रहा था जैसे कि छोटा छोटा झंडा है और पूरे क्लासरूम में वो मतलब लहरा रहा है, ठीक है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जैसे हाथ में अगर झंडा को कॉपी को लेकर लिख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रॉड में उसे लटकाया गया है, ठीक है। और पूरे डेस्क पे पूरे क्लास में सिर्फ झंडा ही लग रहा है तो कॉपी बट झंडा जैसा दिख रहा है, ठीक है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आपको ये देखना चाहिए था किस तरह से सभी लोग अपने काम में पूरा लगे हुए थे। सेट टू वर्क मीन्स दे वर वेरी मच रेडी फॉर देयर वर्क, ठीक है। दे वर वेरी बिजी इन देयर वर्क एक्चुअली, ठीक है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और ये कितना शांत भी था, बहुत शांति भी था, और सभी लोग काम में बिजी थे क्योंकि ये उन लोगों का लास्ट लेसन था। तो जो भी मिल रहा था सब चाहते थे आज पूरा अच्छा तरह से करें। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और आप कॉपी कलम पे जब लिखते हो तो खच 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 का साउंड जो आता है ना, उस तरह का साउंड जो है पूरा पूरा वहाँ पर आ रहा था। वंस सम बेटल्स फ्लू इन। अचानक से एक बार क्या होता है, कुछ बेटल्स अंदर चले आते हैं। अब बेटल्स क्या होता है आपको पता होगा, हम इसे भौरा कहते हैं, ठीक है। तो वो चला आता है अंदर में। सो हुआ क्या, नोबडी पेड अटेंशन टू देम, और किसी ने उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मतलब सब इतने बिजी हो गए थे आज के दिन कि बेटल आए जो भी हो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो सबसे छोटे थे ना वो भी नहीं। अब यहाँ पर छोटा क्यों है, देखो इस स्कूल में ना बड़े छोटे सब एक साथ ही बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे छोटा बच्चा है जो वो भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आज सब के सब एकदम बिजी हैं काम में, सब पढ़ाई में बिजी हैं आज। हु वॉक्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हॉन्ग्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और वो जो छोटा बच्चा लोग जो था वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग शायद पेंटिंग कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे होंगे फिश हॉन्ग का। फिश हॉन्ग किसे कहते हैं, जो मछली पकड़ने का कांटा जो होता है ना उसका, ठीक है। और वो इस तरह से कर रहे हैं कि शायद वो भी आज फ्रेंच ही है, ठीक है। मतलब हर कुछ में आज फ्रेंच का याद जो है, फ्रांस का याद को छिपाया जा रहा है। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर जो पिजन्स है, पिजन हम किसे कहते हैं, कबूतर को, ठीक है। सो कबूतर जो है वो भी अपना जो गुटरगु जो उनका जो साउंड होता है उस तरह से वो कर रहे थे, और बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही लो वॉइस में कर रहे थे, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अभी फ्रांस अपने आप से सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो लोग इन्हें भी जर्मन में गाना गाने को कहेंगे, कबूतरों को भी। सब ये फ्रांस सोच रहा है कि क्या कबूतरों को भी वो लोग जो भी हैं प्रूसियंस लोग जो हैं, क्या कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। क्योंकि देखो जानवर का तो कोई लैंग्वेज होता नहीं है, आदमी हो तो उसे किया जा सकता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग। यहाँ पर आपको वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked at in that little school room. सर जब भी फ्रांस ऊपर की तरफ मुख उठाता था लिख रहा है, और जब भी वो ऊपर अपना सर उठाता है वो क्या देखता है, एमएमएल बहुत ही मोशनलेस, बिल्कुल अस्थिर तरीका से, बिल्कुल स्थिर तरीका से बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो पूरा चिंतित थे, आज उनका लास्ट क्लास है एक्चुअली ना, तो वो तो बहुत दुख में है। इन हिज चेयर, अच्छा इन हिज चेयर को हम अभी अंडरलाइन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में एक काम देगा। ओके, एंड गेजिंग द फर्स्ट एट वन, फिर क्या करते हैं, एक चीज पे देखते हैं कभी, फिर अचानक देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज पर देखते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्मॉल लिटिल स्कूल रूम। तो आज वो अपने दिमाग में पूरा फिट करके जाना चाहते हैं कि स्कूल रूम में किस तरह का सीनरी बन रहा है, कैसा स्कूल है, वो आज अपने दिमाग पूरा छाप कर जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आज उनका लास्ट क्लास है। तो टुडे ही वांट्स टू कीप एवरी मेमोरी इवन द
माइन्यूट वंस, जो छोटा से छोटा भी मेमोरी हो ना, उसे भी अपने दिमाग में जो बैठा लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये चीज़ दोबारा अब नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एक इन चेयर हुआ है यूज़, तो यहाँ से एक प्रीपोजिशन भी आप याद रख लो। देखो नॉर्मली आप जहाँ पे बैठते हो उस पर हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और जब एबनॉर्मल जब होता है वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर हम डेस्क की बात करूँ तो हम वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे, और चेयर है, बेंच है, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। छोटा सा ग्रामर का भी पार्ट था तो वो भी मैं ले लिया हूँ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ तक कर लेते। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place. Fancy means imagine. Imagine करो, सोचो कि 40 सालों से वो आज यहाँ पर पढ़ा रहे थे एक ही जगह पर, विद द गार्डन आउटसाइड, जिसके बाहर में क्या है, गार्डन है, एक जैसा है। द विंडो, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर क्या है, गार्डन है। हिज क्लासरूम, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसका जो क्लास था वो उनके एकदम बिल्कुल सामने हुआ करता था, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न आउट, वर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंच जो है ना वही घिस गए हैं, ठीक है, वही और घिस गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्री, वॉलनट हम किसे कहते हैं, वॉलनट हम कहते हैं अखरोट को, ठीक है। सो अखरोट का जो पेड़ था इन द गार्डन वेयर टॉलर, वो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि 40 साल से वहाँ पर, तो वो पेड़ लंबा हो गया, ठीक है। एंड द होप वाइन, और होप वाइन क्या होता है, एक तरह का आपका ये लत्तीदार पेड़ होता है, ठीक है। सो ये लत्तीदार पेड़ है, ही हैड प्लांटेड, जिसे उन्होंने ही लगाया था हिमसेल्फ। ट्वाइंड अबाउट द विंडो, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। अब ये जो है पूरा गुथ गया हुआ है, पूरा उस पर घूम गया हुआ है, ठीक है। अब जो लत्तीदार जितने पेड़ होते हैं कैसे होते हैं, एक जैसे मान लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो, हंसना मत, इस तरह का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो इस तरह का हमारा पेड़ था, तो वो जो है वो इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके चले जाते हैं ना, तो ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। इसी को ट्विनिंग कहा जाता है, टेंगलिंग, ट्विनिंग, जो आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। ओके, सो इस तरह से चीज़ हो जाते हैं। ओके, तो अभी ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, रूफ तक पहुंच चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए उनको कितना दिल पे कितना दुख पड़ा होगा, कितना दुखी हुए होंगे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। उनके लिए क्या था, नेक्स्ट दिन तो उनको कंट्री छोड़ ही देना था किसी भी हालत में। तो उनका बहन जो है अपना वो रेडी पैकिंग फैकिंग कर रही है, तो ये सब चीज़ जब सुनता है, उसका वॉइस जब सुनता है खाट खोट, तो उसे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पूरा अंत तक जितना भी लेसन था आज सुनने का, उनका पूरा आज हिम्मत उनके पास था। आफ्टर द राइटिंग होने के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या क्या पढ़ाया गया था ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। सो राइटिंग के बाद में उन्हें हिस्ट्री में एक लेसन भी मिला। एंड देन बेबी चेंटेड, फिर बेबी ने गाना गाया। क्या गाना गाया, बा बेबी बोबू, ऐसे इस तरह से बेबी लोग का बेबी सिलेबल से, जैसे हम लोग ABCD और आई पढ़ते हैं, इस तरह से बा बेबी पढ़े, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम द ओल्ड हाउसर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अच्छा, नीचे में अभी जो हमारा जो ये है हाउसर जो है वो अपना चश्मा पूरा लगाकर, ठीक है, और प्राइमर को अपने हाथ में, प्राइमर क्या है, प्राइमर वो बुक होता है जो बच्चा लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो उस बुक को अपने हाथ में लेकर स्पेल कर रहा है। क्या स्पेल कर रहा है, स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी स्पेल कर रहा है। यू कुड सी हिम डेट ही टू वाज क्राइंग। आप भी ये देख सकते अगर वहाँ होते तो, कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसका वॉइस कपकपा रहा था, विथ इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ पूरा कपकपा रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और आज ये सुनने में बड़ा ही हंसी लग रहा था, फनी लग रहा था। क्यों फनी लग रहा था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। क्योंकि आज के दिन अभी ऐसा कुछ हो गया है कि सभी हंसना भी चाह रहे हैं, रोना भी चाह रहे हैं। रोना क्यों चाह रहे हैं सभी को पता है, क्योंकि आज MML का लास्ट क्लास है तो सभी को रोना आ रहा है। अब हंसना क्यों चाह रहे हैं वो देखो, इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि ये जो पढ़ जो रहा था ना, वो इस तरह से पढ़ रहा था कि ये हंस भी रहा था, मतलब ये ट्रेम्बल हो रहा था इसका वॉइस, ठीक है, हमारा हाउसर का। तो मतलब ये पढ़ रहा है, दुखी में है, वॉइस जो है रोते रोते आ रहा है, तो इसको थोड़ा हंसी भी आ रहा है। हालांकि फ्रांस को हंसी आ रहा है, सभी को नहीं आएगा। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। ओह, मैं कितना अच्छा तरह से अपने लास्ट लेसन को याद कर पा रहा हूँ, किस तरह से मुझे याद है। ऑल एट वंस, अच्छा अचानक से क्या होता है, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जो चर्च का क्लॉक है वो 12 बज जाता है। 12 बजने पे क्या होता है, टंग करके आवाज आया होगा, ठीक है। देन द एंजेलस, उसके बाद में एंजेलस क्या है, एंजेलस आपको पता होगा, एंजेलस तो प्रार्थना होता है, ठीक है, प्रे होता है क्रिश्चियन लोगों को, तो एंजेलस गाया गया। एट द सेम मोमेंट, और उसी मोमेंट पे द ट्रम्पलेट्स ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। ट्रम्पलेट वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाया जाता है, नगारा टाइप होता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका तुरही से कहते हैं, तो इसे बजाकर अभी जो है हमारा प्रूसियन सोल्जर्स रिटर्न होकर आ रहे हैं ड्रिल करके, ठीक है। अभी वो खिड़की के सामने आ गए हैं और पूरा आवाज़ हो रहा है। MML स्टूड अप, MML तो पूरा अभी मतलब ये है
टेंशन में तो खड़ा हो जाता है, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा वो चिंतित है। ऐसे पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ये हुआ, उसका रंग उड़ गया था, बिकॉज ही वॉज वेरी अनहैप्पी, पूरा सैड थे वो, ठीक है। सो एकदम खड़ा हो गया अचानक से। क्या होता है, इन द चेयर, इन हिज चेयर, चेयर पे, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज से पहले मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। इतना लंबा क्यों नहीं देखा था, क्योंकि आज तो अपने चेयर पे ही खड़े हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अभी एमएमएल कहते हैं, एमएल का बात है। माई फ्रेंड्स, ही सेड, वो कहते हैं, आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ है जो उनके गले में फंस गया है। ही कुड नॉट गो ऑन, उसके आगे और वो जा नहीं, और वो आगे कुछ बोल नहीं पाए, ठीक है। वो सिर्फ इतना ही बोल पाए, माई फ्रेंड्स, आई। क्यों ऐसा हो रहा है? देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। देखो, व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, जब हम कोई भी बात बोल नहीं पाते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, देन हम क्या करते हैं, वी कैन राइट इफ वी नो हाउ टू राइट ना। सो वैसा ही यहाँ पर हो गया, उनको अभी बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो अब चौक पेंसिल लेते हैं, चौक और पीस ऑफ चौक लेते हैं, बियरिंग ऑन ऑल हिज माइट, अपने पूरे शक्ति, पूरे क्षमता के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ए कुड, जितना बड़ा वो सोच सकते थे, हो सकता था उनसे, उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए, ओके। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर याद रखना, लीन के साथ प्रीपोजिशन ऑन और अगेंस्ट दोनों यूज होता है। ऑन का मतलब होता है जस्ट टिकाना, और अगेंस्ट होता है उसको धक्का मारना, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अपने सर को वॉल के अगेंस्ट लगाकर, सटाकर वो खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई वर्ड के हुए, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक जेस्चर किया। जेस्चर क्या होता है, हम जो उंगली से या हाथ से एक इशारा करते हैं, उन्होंने इशारा किया। क्या इशारा किया? विथ हिज हैंड्स, हाँ, अपने हैंड से। क्या किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुका है, यू मे गो, आप अब जा सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हमने इस पोएम को, इस चैप्टर को, सॉरी, इस लेसन को कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो इतना क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं। आजकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है, सीबीएसई हो, सेवा हो, सॉरी एएचएससीसी हो, या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। सो आप बढ़िया तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। वीडियो अगर पूरा नहीं देखे हो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख लो, समझ आ जाएगा आपको पूरा अच्छा तरह से। मैंने पूरा हर एक लाइन बाय लाइन हिंदी में सारा बताया है, ठीक है। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट करना, और क्वेश्चन आंसर का अगर सेक्शन चाहिए तो नीचे कमेंट कर बताओ, ठीक है। आई नीड एटलीस्ट इस वीडियो पे कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 लाइक्स तो दो, 100 लाइक्स दो कम से कम, ठीक है। चैप्टर 1 लगभग मैंने कंप्लीट किया, बट कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ 12 के स्टूडेंट्स में, ठीक है, मुझे जैसा यहाँ पर दिख रहा है। सो आप लोग शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब तक ज़्यादा तक लोग तक नहीं पहुँचेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन आंसर सेक्शन चाहिए तो मैं अपना वाला जो मैं क्लास में कराता हूँ वही मैं दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। सो उसके लिए देखो, ये सब पेड होता है ना, मैं तो फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपने क्लास वाला पूरा क्वेश्चन आंसर को मैं दे दूंगा, ठीक है। और ये भी बताना मुझे कि एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर सिर्फ पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आई थिंक पीडीएफ तो आपको कहीं से मिल जाएगा 12 का क्वेश्चन आंसर। विथ एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो मैं विथ आंसर के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका एक छोटा सा पार्ट आएगा इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का हम सोच रहे हैं, तो उसके लिए वेट करो, एक अच्छा सा एक वीडियो आएगा 5 मिनट के अंदर, हम चाहेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसका मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। सो चलिए, वीडियो पे पहला बार आए तो क्या करना बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। शेयर जरूर करना, अगर एक जन भी, अगर 2-2 3-3 लोगों को भी अगर आप शेयर करते हो, ठीक है, तो भी आपके जो मेरा जो मेट्स होगा आपका ना, बहुत सारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से होता ही है, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो बोलकर मेरा वीडियो ऐसे ही रह जाता है, 100-150 व्यूज़ पे ही चला जाता है, ठीक है। तो चलिए, होप आप करो इतना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे अच्छा कमेंट देना, ठीक है, एंड बाय। सो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, फॉर हाउ लॉन्ग डिड एमएमएल वर्क इन दैट विलेज, तो उसका आंसर दिया है जिन लोगों ने। सो उनका नाम है कमलजीत, नैना बोरा और शौविक, सभी ने राइट आंसर दिया है 40 ईयर्स के लिए, ठीक है। और जो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, सही से आंसर आपने दिया है, मतलब समझा है स्टोरी को, चैप्टर को। आज का क्वेश्चन आपके लिए अभी आ जाएगा, ये रहा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मीनिंग क्या है? आपने समझा होगा चैप्टर को तो जरूर लिख पाओगे, अगर नहीं समझा तो एक बार बैक जाकर देख लो, मैंने वहाँ पर बोला है, ठीक है। सब्सक्राइब करें ज्ञान विस्डम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।